गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज यूजीसी के विषय में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। यूजीसी जो कानून लाई है, उस कानून मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, न्याय कम और अन्याय इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल जो हैं, हम लोग सब भाई भाई हैं। और कुछ लोग हैं जो इन लोगों को तोड़ना चाहती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं अब महसूस करने लगा हूँ इस चीज़ को कि देश जब हमारा आज़ाद हुआ, उस समय लोगों में शिक्षा कम थी, जिसके कारण पूर्वधारणा से लोग ग्रसित है, चाहे वो एससी हों या ओबीसी हों या जनरल कैटेगरी के हों। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे एससी भी आगे बढ़ने लगे, ओबीसी भी बढ़ने लगे और जनरल भी ये बात समझने लगे कि जात पात जो है ना, करने से क्या होगा कि जो हमारा जो भाईचारा जो बना हुआ है वो खतरे में आ जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमसे बेहतर सोचते हैं, और उनका परिणाम है कि आज हर जगह वो टॉप पे हैं। तो मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने जो है किसी तरह से आ गए, नहीं, उन्होंने कड़ी मेहनत की है और उनकी जो है, उनकी आज मेहनत है कि आज वो टॉप पे हैं। कुछ लोग उनसे जो है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, उनको जो है ना ऐसे ही मिल गया है कुर्सी। नहीं, आज एससी को जो कानून मिला है, एससी एक्ट, अगर जनरल नहीं चाहते तो नहीं मिलता। जनरल ने कभी महसूस जरूर किया है कि नहीं, एससी के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव बहुत ज़्यादा है, और वो उनमें जो है चेतना कम है, उनके पास जो है बेरोजगारियाँ ज़्यादा है, और समाज के लेवल में लाने के लिए उनको एक कानून का सहारा मिलना चाहिए, तो उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन जहाँ तक यूजीसी ने जो कानून जो लाया है, उसमें ओबीसी के लिए, ओबीसी कोई कमज़ोर जातियाँ नहीं है। आज देख लीजिए 27% आरक्षण उनके पास है, और क्रीमी लेयर में लोग हैं। यूपीएससी इंडिया का टॉप मोस्ट कंपटीशन है, उसमें जो है जनरल का जो पोस्ट होता है, जो जनरल का एक मापदंड होता है, उनको उन्होंने क्रॉस करते हैं, उनका सीट उनको मिल रहा है। और दिल्ली जैसे शहरों में बहुत अच्छे से मिलकर के भाईचारा लोग बना के रहते हैं। लोग आप पढ़ते हैं, वहाँ कोई भेदभाव हमको देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो भेदभाव लोगों में कर रहा है। अगर कोई किसी से अगर वैसा जिसको समझ नहीं है, उसी कोई अगर बोल भी देता है या भेदभाव कर भी देता है वैसा, तो ये मतलब नहीं होता है कि पूरे को हम जो है कानून में बांध देंगे। अगर एक जहाज क्रैश कर गया, उसमें बहुत लोग मारे गए, इसका मतलब ये नहीं है कि एक जहाज ड्राइवर जो है गलती हो गया और उनको भी जान चलेगी। इसका मतलब सारे जहाज पायलट को आप जो है कानून बना करके सजा दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। जब जनरल
कि लोग जो हैं, ऐसी बात नहीं है। आज मैं विद्यालय में पढ़ाने भी जाता हूँ, तो ऐसा कहाँ है कि हमको अब कुर्सी से हटा दिया जा रहा है या हमको सबके साथ बैठने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं हो रहा है। देश की आज़ादी के बाद ओबीसी चाहे एससी मजबूत हुआ है, मैं दावे के साथ कहूँगा। अगर मुझे जनरल का सहारा नहीं मिला होता या ओबीसी को नहीं मिला होता, तो क्या ओबीसी आगे बढ़ जाते और एससी बढ़ जाते? आज जो देख रहे हैं कि तीनों, चाहे एससी हो, ओबीसी हो और जनरल, ये तीनों समझ रहे हैं और तीनों बहुत अच्छे तरीके से लोग रहते हैं। लेकिन कुछ राजनीति लोग हैं, देश में एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि जितने भ्रष्ट हैं उनकी रिकवरी की जा रही है। तो वो चाहती हैं कि ऐसा कुछ कानून आ जाए जिससे लोगों को जो है नज़र हट जाए, रिकवरी ना हो और ये लोग जात पात में जो है कानून में उलझे हुए रहें। तो इसको भली भांति से जो है सुप्रीम कोर्ट समझ गई कि जो कानून जो आई है ना, उसे कुछ मिलने जाना नहीं है, होना जाना नहीं है, और उन्होंने इस पर स्टे लगा दिया। और होना भी चाहिए, क्योंकि अब कोई कमज़ोर नहीं है, बहुत भाईचारे की तरह रहते हैं। हाँ, कुछ इक्के दुक्के हैं तो उसके लिए जनरल कानून बनी हुई है और उसका सहारा लोग लेते हैं। आज ओबीसी और एससी कहाँ कमज़ोर हैं, बता दीजिए। चाहे बिहार में देख लीजिए, बिहार में तो 30 सालों से जो है जनरल हाशिए पे हैं, कहाँ मुख्यमंत्री बनता है। चाहे यूपी में देख लीजिए, यूपी में एससी हो, एससी का हालत क्या है, या अखिलेश जी का देखिए कितना क्या है। तो अखिलेश जी ये नहीं कहेंगे। आज ये देख लीजिए, आपका जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, क्या जनरल है क्या? और राष्ट्रपति बने हुए हैं, क्या एससी जनरल हैं? नहीं, एसटी हैं। तो जब धीरे धीरे ताकतवर हुआ है तो उससे आप कानून ला रहे हो। आप ये कहीं न कहीं समझने में कहीं न कहीं जो है मिस्टेक हुआ है और इसको संशोधन करने की ज़रूरत है और ऐसे कानून लाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो जब ज़रूरत थी उस समय आई नहीं। ये 1950 में लागू होता तो समझ में आता कि चलो ठीक है, उसमें पढ़े लिखे लोग कम हैं, कमज़ोर हैं, उनके पास संसाधन की कमी है। लेकिन अभी ओबीसी के पास काफ़ी संसाधन हैं। गांव के स्तर पर देखें, शहर में जाकर देखें, आप कंपटीशन में आप जाकर देखें, चाहे बीपीएससी में देखें, यूपीएससी में देखें या कोई भी कंपटीशन में देखें आप, तो ओबीसी जनरल की बराबरी कर रहा है। विश्वविद्यालय में कट ऑफ मार्क्स आप देखें, कट ऑफ मार्क्स जो है, जैसे श्री राम कॉलेज हो गया, इग्नू में हो गया, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है द हिंदू जो बोलते हैं, हिंदू कॉलेज कहते हैं, किरोड़ीमल कॉलेज कहते हैं, उसमें आप देखें, कैसे कहेंगे कि आज जो है ये है। इसमें राजनीति कहीं ना कहीं घुस रही है और बच्चों में जो है आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। तो ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। और मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं एक दलित समुदाय से मैं आ रहा हूँ। कुछ दलित भी हैं और कुछ ओबीसी भी हैं और कुछ में स्वर्ण भी हैं, जो चाहते हैं कि इस प्रकार से जो है कुछ कानून आए और लोग आपस में लड़ें। तो ऐसे सोच रखने वाले कि कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और मैं एक दलित समुदाय से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुजीत कुमार पासवान हुआ और मैं कतई नहीं चाहूँगा कि इस प्रकार से कोई कानून आए जिससे जो है जो प्रेम जो आपस लोगों में बढ़ रहा है
SC ST OBC और जनरल एक जगह बैठ रहे हैं, वो भाईचारा खत्म हो। आप लोग क्या मेरी बातों से सहमत हैं? तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।